सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केंट के सेकेंड लेक्चर की। और इसमें हम द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने द सिक के बारे में पढ़ा था, जो कि एफोरिज्म 1 पे बेस्ड है। और ये जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है ये सेकेंड एफोरिज्म के अंदर दे रखा है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर होता क्या है, तो इसके लिए ना पहले हमें सेकेंड एफोरिज्म को देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर हैनेमन ने सेकेंड एफोरिज्म में लिखा हुआ है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज rapid, gentle, and permanent restoration of the health or removal and annihilation of disease in its whole extent, in the shortest, most reliable, and most harmless way on easily comprehensible principles. अब इसमें ना हर एक वर्ड का अपना मतलब है। जो मैंने एफोरिज्म 2 जब मैंने समझाया है उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने आपको हर एक वर्ड का जो मतलब है वो समझा रखा है और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये भी बता रखा है। सो इस वीडियो में हम केंट की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि डॉक्टर केंट ने हैनेमन के इस सेकेंड एफोरिज्म को पढ़ के कैसे इसको इंटरप्रेट किया था। तो डॉक्टर केंट की क्या एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी ना 3 पॉइंट्स के अंदर इस एफोरिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। और डॉक्टर केंट कहते हैं कि हमें रिस्टोर करना है हेल्थ को और सिर्फ सिम्टम्स को रिमूव नहीं करना। ठीक है, पहला पॉइंट है केंट की एक्सप्लेनेशन का। फिर वो बोलते हैं कि जो रिस्टोरेशन है वो माइल्ड होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए और बहुत ही जेंटल होनी चाहिए, और जो बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स दैट आर एट वंस प्लेन एंड इंटेलिजिबल मीन्स लॉ और फिक्स्ड प्रिंसिपल। और वो हमेशा फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए, जैसा कि हम सिमिलिया के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो ये 3 चीज़ें डॉक्टर केंट ने कही थी कि जो क्योर है, आइडियल क्योर, वो ऐसा होना चाहिए कि रिस्टोरेशन होना चाहिए, सिर्फ सिम्टम्स को रिमूव नहीं करना, और जो रिस्टोरेशन है वो माइल्ड और परमानेंट होना चाहिए और इंटेलिजिबल प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। अब ये प्लेन एंड इंटेलिजिबल का मतलब होता है ना कि किसी भी कॉमन मैन को आप समझाओ तो उसे इजीली समझ आ जाए। जैसे हमारा जो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, मतलब लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स, वो किसी को भी आसानी से समझ आ सकता है। तो ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो ये तीनों पॉइंट्स हैं इनकी छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। तो रिस्टोरिंग हेल्थ एंड नॉट जस्ट रिमूविंग द सिम्टम, इसका मतलब है कि हमें सिक पर्सन का जो ऑर्डर है, जो उसका वाइटल फोर्स है, उसका डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से वो पर्सन सिक है, उसको स्टैब्लिश करना है, वापस से उसको ऑर्डर में लेके आना है। वेन एवर अ सिम्टम इज रिमूव्ड, जब भी ना पेशेंट का एक सिम्टम जाए तो उसे पता लगना चाहिए कि वो क्योर की तरफ जा रहा है। जब भी पेशेंट ठीक होगा धीरे धीरे वो क्योर की तरफ जाएगा, तो आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो क्योर हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। और रिस्टोरेशन शुड बी प्रॉम्प्टली, माइल्डली एंड परमानेंटली। हैनेमन के टाइम पे बहुत सारे वायलेंट मेथड्स यूज होते थे ट्रीटमेंट के लिए, और जो आज भी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड ड्रग्स यूज़ होती हैं और उनका जो रियल एक्शन और रिएक्शन है वो बिल्कुल अननोन है। जैसे इसीलिए ना हम बोलते हैं कि डॉक्टर हैनेमन ने इसीलिए अपनी प्रैक्टिस रिनाउंस कर दी थी। उन्होंने बोला था कि हम ऐसी बॉडीज़ में जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी मेडिसिन डाल रहे हैं, ऐसी मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं जिनके बारे में हम उससे भी ज़्यादा कम जानते हैं। और ये बात ही उनको इतनी ज़्यादा क्लिक कर गई कि ये भी एक फैक्टर था, उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस को रिनाउंस कर दिया। एपरेंट बेनिफिट्स आर नेवर परमानेंट। एपरेंट बेनिफिट्स का मतलब होता है ना कि जो सिर्फ दिखने वाले बेनिफिट्स हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते। जैसे जो तुरंत ही आने वाले बेनिफिट्स हैं वो कभी परमानेंट नहीं हो सकते। क्योर जो है वो हमेशा एक ग्रेजुअल मैनर में आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डॉक्टर केंट ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो लॉ ऑफ क्योर है वो काम करता है। बेस्ड अपॉन फिक्स प्रिंसिपल, और फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। किस तरीके से फिक्स प्रिंसिपल, जैसे ग्रेविटेशन है ना, एक बिल्कुल ही फिक्स्ड प्रिंसिपल है, एक सर्टेन चीज़ है। वो जो क्योर का लॉ है वो भी बिल्कुल इसकी तरह सर्टेन होना चाहिए, नॉट जस्ट अ गैस वर्क कि कुछ लोग बैठे, उन्होंने कुछ गैस किया, उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस बनाई और उसी के बेस पे क्योर करने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारे जो मीन्स है, मतलब हमारा जो होम्योपैथिक सिस्टम है, ये कभी भी ना चेंज नहीं होता। हमारे प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे अभी का समय हो, चाहे पहले का समय हो, और चाहे फ्यूचर का समय हो। हर बार ये जो प्रिंसिपल है ये सेम ही रहेगा। जो भी पर्सन होम्योपैथी प्रैक्टिस करेगा उनके लिए सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर ही मेन प्रिंसिपल रहने वाला है। अब इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो क्योर है वो कैसा होना चाहिए, तो क्योर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो ये डॉक्टर हेरिंग के लॉ की तरह है। फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। सेंटर टू सर्कमफेरेंस का मतलब कि हमारी जो सेंट्रल बॉडी है वहां से पेरिफेरी की तरफ आना चाहिए। फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स का मतलब कि वाइटल ऑर्गन से स्किन की तरफ आना चाहिए। अबव डाउनवर्ड्स का मतलब हेड से टो की तरफ जाना चाहिए। और फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया
कि जो अगर कोई हार्ट के अफेक्शन है तो वो स्किन पे पहले दिखे। तो ये जो होती है ये डायरेक्शन ऑफ क्योर है, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, और अपनी अपीयरेंस के रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। एट वंस इंटेलिजिबल एंड प्लेन मीन्स इट अपील्स टू मैंस इंटीग्रिटी। इसका मतलब है कि ईजिली हम किसी को समझाएं तो उसे समझ आना चाहिए। अ सिंपल पर्सन कैन अंडरस्टैंड हाउ क्योर शुड टेक प्लेस इनसाइड हिज बॉडी, और हम बिल्कुल ईजिली कॉम्प्रिहेंड कर सकें, जैसा डॉक्टर हैनेमन ने सेकेंड एफोरिज्म के लास्ट में कहा है, इन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। तो हम बिल्कुल ईजिली समझा सकें एक सिंपल पर्सन को भी कि क्योर उसके में कैसे हो रहा है। सो ये था सेकेंड लेक्चर ऑफ डॉक्टर केंट, और इसमें उन्होंने सेकेंड एफोरिज्म की बात की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जिसमें थर्ड लेक्चर के बारे में बताऊंगा।